हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे हम कॉनकेव लेंस से, राइट। पिछली क्लास में हमने कॉन्वेक्स लेंस से सारे इमेज फॉर्मेशन कवर किए, है ना, कि किस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, किन केसेस में, क्योंकि एक ही केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वाला, बाकी सारे 5 केसेस में हमने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज समझी, है ना। कहीं पर इमेज एनलार्ज्ड थी, कहीं हाईली एनलार्ज्ड थी, कहीं पर डिमिनिश्ड भी थी। वो सारा केस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। छोटा सा रिकैप दिया मैंने, अगर जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखा है तो जाकर अच्छे से देखिए और समझकर इस वाली क्लास में आइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस की। लेकिन मैं ऐसा ठीक समझता हूँ कि इसके इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको रूल्स बता दूँ। ऑल्दो रूल्स वही कॉन्वेक्स लेंस वाले ही हैं, है ना। जो हमने कॉन्वेक्स लेंस में रूल समझे थे, 3 रूल्स समझे थे, बिल्कुल यहाँ पर भी हम जब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, है ना, एक पेड़ की जो आपका एक अगर ट्री की मैं बात करूं तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बनता है ना। बस ऐसा मत कर देना कि पता चले पेड़ ही बना दिया पूरा। ये आपका एक अच्छा सा कॉनकेव लेंस है, खराब बना है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं? अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वही पुराने घिसे पिटे 3 रूल्स हैं, है ना। मिरर के केस में 4 रूल्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के केस में 4 रूल्स होते हैं, और वहीं अगर हम इस लेंसेज की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास 3 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1 है कि करण भैया ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाओ पहले, उसके बाद बात करेंगे हम रूल्स की, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। और अगर मैं बात कर रहा हूं रूल नंबर 1 की, क्या कहता है रूल नंबर 1? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा पॉइंट्स तो बना ले। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट्स बनाऊंगा तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है हमारा, ठीक है, और ये 2f, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आप जानते हैं। यहां पर है आपका f' और यहां पर है आपका 2f', इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं ये। अच्छा, आप सभी ये जानते हैं, क्या आप सभी ने मेरी वो क्लास देखी जिसमें मैंने ये प्रूफ कराया है आपको कि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस क्यों बोलते हैं हम? याद है आप सभी को? और वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तो उसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। जैसे इसके लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, फिर इस चीज पर मैं आता हूं, क्योंकि तभी आप ये समझ पाओगे अच्छे से कॉनकेव लेंस की कहानी। जैसे मैंने आपको बताया हो स्टूडेंट्स कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा तो आगे जाकर बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह ही आप ध्यान रखेंगे लेंस में वो कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है। वहीं अगर मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की, बिल्कुल केसेस भी इनके ऐसे हैं, इमेज फॉर्मेशन भी सब डिट्टो चलता है ना। अच्छे से क्लास करी तो आप सभी ने समझा है। जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, बिल्कुल इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस है ना। यहां पर पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज थी, यहां भी पहले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है ना, सब कुछ उसी तरह। तो ऐसे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं। केस का मतलब स्टूडेंट सभी अब मैच्योर हो चुके हो, है ना, इन सभी टॉपिक्स को लेकर आप, तो आप जानते हो कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस पढ़े थे हमने। दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आई थी, दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड इमेज थी, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को आप लिंक करके चलोगे कॉनकेव लेंस से। किससे? कॉनकेव लेंस से। तो ये आपका कैसा मिरर था बताइए, और ये आपका कैसा लेंस होगा? तो कॉनकेव मिरर आपका क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर की वहीं मैं बात करूंगा तो डाइवर्जिंग। तो उसी तरीके से कॉनकेव लेंस क्या होगा आपका? डाइवर्जिंग लेंस। चलो ठीक है, ये तो आपका एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आओ यहां पर रूल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो रूल 1 क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे, बेकार बनी है ना ये इंसिडेंट रे। बाकी थोड़ा हाथ से कर लेते हैं साफ सफाई। देखिए ये फिर भी ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना।
ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मत बोल देना, हम बात कर रहे हैं यहां पर रिफ्रैक्शन की। मैं बार बार यहां टिक लगाता हूं, है ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, राइट। तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से गुजरेगी? फोकस से। फ्लो में ये मत कर देना, फ्लो में ये मत कर देना। कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंच जाओगे, उसमें यहां पर रियल फोकस होता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये, क्योंकि क्या है ना, इतनी आदत पक्की नहीं हो जानी चाहिए। अरे भाई देख लेना है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? अभी तो बताया मैंने आपको, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। तो यानी डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि ये इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्ट करेगा। और कैसे रिफ्रैक्ट करेगा? जितनी भी पैरेलल रेज आप लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सभी को क्या कर देगा? सभी को क्या कर देगा? सभी रिफ्रैक्टेड रे को डाइवर्ज कर देगा, है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे आपकी यहां पर रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ये इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन देखेंगे। आ रही है बात समझ में? ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो करण भैया कहां फोकस से गुजर रही? आप तो कह रहे हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे हम इंसिडेंट रे तो फोकस से गुजरेगी। ये तो कहीं से फोकस से नहीं गुजर रही। अरे भाई, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन आप बार बार करेंगे। इसने रिफ्रैक्ट तो कर दिया, लेकिन ये रिफ्रैक्शन इस तरीके से दिखाना कि उसको आप जब पीछे लेकर आओ, उसको जब आप पीछे लेकर आओ तो वो आपको बिल्कुल यहां पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। आ रही है बात समझ में? अब बोलो, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से गुजरी कि नहीं गुजरी? करण भैया बिल्कुल ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है, और तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे स्टूडेंट्स, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता था, है ना, मैं बोलता था आपको कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास कराओ, तो कहां से इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी? आ रही बात समझ? तो हम इस तरीके से दिखाते थे कि जो आपकी जो डॉटेड लाइंस की मदद से हम, है ना, चाहे रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं मिरर में, और अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहा हूं लेंस में, तो वो आपको इस तरीके से करना है कि वो पास होती प्रतीत हो, राइट। ऑल्दो रिफ्रैक्टेड रे तो ये है, लेकिन इसको ऐसे मत कर देना, पता चले ऐसे पास हो रही तो आप उसको मिला रहे हो तो वो 2f पर जाकर मीट कर रहा हो। तो ये फोकस से ही, ये मान के चलेंगे आपकी ये फोकस से गुजर रही है, ठीक है। सेकंड आपका रूल क्या कहता है, इसी में बता दूं स्टूडेंट्स। सेकंड रूल क्या है, मैं इसी में बता दे रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचे। आप लोग एक एक करके रूल्स को भी नोट करो। अगर मैं सेकंड रूल की बात करूंगा तो सेकंड रूल कहता है कि करण भैया, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी को देखोगे तो हमारे से भी ये गलती हो जाती है ना, तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए मैं इसको ना ओ से बनाता हूं। तो ओ से आप बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, आप ऑप्टिकल सेंटर बोलने में एक तरीके से गलती नहीं करोगे। लेकिन सी, क्योंकि सी आपका किसका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, को भी हम सी से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को भी सी से डिनोट करते हैं, और ओ से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इंसिडेंट रे, ये सब इरेज कर लेना, ठीक है, ये सारा इरेज कर लेना। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, सेकंड रूल की यहां पर बात चल रही है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे, यहां रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा नहीं, रिफ्रैक्टेड रे स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड रूल है। अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल उसी की तरह, जैसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ। तो उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो रिफ्रैक्शन आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल यहां पर आपको किसी भी एंगल पर, है ना, जैसे यहां देख रहे हो इंसिडेंट रे थी, एक एंगल पर रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां आपका एंगल नहीं बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे सेम पाथ को आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। और थर्ड रूल क्या है, अरे कॉन्वेक्स लेंस में सारी चीजें तो कराई हुई है, बस लेंस ही तो बदला है, रूल्स थोड़ा ना बदले हैं स्टूडेंट्स। तो अगर थर्ड रूल की मैं बात करूं, ये लो, सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पर एक और कॉन्केव लेंस यहां हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत घटिया बन रहा है, पर काम चला सकते हैं हम, ठीक है। इधर थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये
ऑप्टिकल सेंटर है। ओ से दिखा दूं? चलो ठीक है। तो थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है करण भैया कि ये तो अपना फोकस है, ये नहीं कहता थर्ड रूल, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और ये आपका 2f है, और ये आपका f डैश है, और ये आपका 2f डैश है। इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं ये सब। तो थर्ड रूल कहता है आप इंसिडेंट रे फोकस से गुजारेंगे, है ना। इंसिडेंट रे अगर हम फोकस से गुजारेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल रूल नंबर 1 का थर्ड रूल ऑपोजिट है। यानी अगर इंसिडेंट रे को मैं फोकस से पास करूंगा, है ना, तो इंसिडेंट रे को अगर मैं फोकस से पास करूंगा स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप समझ पाए होंगे। करण भैया यहां ये नहीं समझ आ रहा कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हो क्या, क्योंकि फोकस से कहां गुजर रही है। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे ये जो इंसिडेंट रे मैंने ली है ये फोकस से ही, आपको एक तरीके से लग रहा है कि ये फोकस से पास नहीं हो रही है, बट आप देखिए तो इंसिडेंट रे अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से थर्ड रूल आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अब मैं आ रहा हूं, अगर किसी को भी थर्ड रूल में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। अब यहां पर हम बात करेंगे, अरे ये बिल्कुल उसी तरीके से है स्टूडेंट्स जैसे मिरर में होता था। मिरर में क्या होता था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे तो फोकस से होकर गुजरती थी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से गुजरती थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। बिल्कुल यही है, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही समझा था, है ना। तो वहां पर कुछ डॉटेड लाइंस की मदद से हमें ये एक तरीके से मानकर चलना होता है। तो अब देखिए, अब यहां पर हम समझने जा रहे हैं केसेस, और मात्र 2 केसेस हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में आपके कितने केस थे? 2 केसेस, दोनों ही केस में डिमिनिश्ड इमेज बनी थी। वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी मैंने बताया, तो मिरर कॉन्वेक्स, लेंस कॉनकेव, लेंस कॉन्वेक्स, मिरर कॉनकेव। तो ये पूरी ये इंटरलिंकेज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां पर भी 2 केसेस ही हैं, और वो क्या है केसेस आज की क्लास में हम समझने जा ही रहे हैं अच्छे से। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां बोर्ड एग्जाम इसीलिए मैं लिख कर चलता हूं कि पूरा सेशन आपका बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अच्छे से समझो इसको, अच्छे से नोट्स बनाओ और इनको अच्छे से रिवाइज करो। आपको एग्जाम में आप देखना स्टूडेंट्स की किस तरीके से हेल्प मिलेगी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे हमारी क्लासेस से, राइट। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। अरे यार ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, काम चल सकता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, थोड़ा देख लेना यार, है ना। और ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो से दिखा रहा हूं मैं, है ना। मेरे मुंह से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जाता है कई बार अगर सी लिखते हैं हम तो। चलो, तो ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका। तो केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज you can say when object is placed between optical center and infinity, या infinity and optical center। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा? कहीं पर भी, है ना, when object is somewhere between optical center and infinity, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर देख रहे हैं, इन्फिनिटी हमारा वो दूर का पॉइंट। तो ऑप्टिकल सेंटर और वो जो दूर का पॉइंट है उसके बीच आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो। पर यार ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड से बाहर रखूंगा, या मैं क्या कहते हैं दूसरे रूम की यहां पर बात करूंगा जस्ट बगल, ठीक है। तो यानी मुझे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, और आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या है, ये F है, और ये क्या है हमारा 2F है, ये क्या है F डैश है, और ये क्या है 2F डैश है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं, चलो। तो आप देखेंगे मैंने बोला कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस करेंगे तो कहीं भी तो लेना तो यहीं बोर्ड पर ही दिखाना है और आपको आपके पेज पर ही शो करना है। तो मैंने यहां कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ए बी नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दूं, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये ए बी नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, मैं यहां से ऑब्जेक्ट थोड़ा लेंस से ज्यादा दिख रहा है, चलो लेंस को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस है। अब देखो, तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से गुजरेगी, ध्यान है आप सभी को, फोकस से। तो यहां अच्छा ये बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी मैं लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से ध्यान से ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बहुत सीरियस होकर समझना, ये एग्जाम में आपको काम आएगी, एमसीक्यू में भी, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में भी। कि अगर मिरर्स की मैं बात कर रहा हूं, स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के राइट में, मिरर के लेफ्ट में जो भी इमेज फॉर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो सारी रियल होती हैं और इन्वर्टेड। मिरर के राइट साइड में, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। लेंस के केस में ये नहीं है। लेंस के केस में जहां आपने ऑब्जेक्ट लिया है अगर उसी साइड पर आपको इमेज मिल रही है तो वो आपकी वर्चुअल होगी, और ऑन दी अदर साइड ऑफ दी लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस में हमने 5 केसेस पढ़े थे, उन 5 केसेस में ऑन दी ऑब्जेक्ट यहां रख रहे थे आप, अदर साइड, ऑन दी अदर साइड ऑफ दी लेंस का मतलब ये वाला पार्ट, लेंस के राइट साइड में जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। नोट किया सभी ने, हिंदी में ही लिख लिया क्या ये जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और ये जो आप इंसिडेंट रे देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्रैक्ट होगी अब, और रिफ्रैक्ट किस तरीके से होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अच्छे से देखो, फोकस से गुजरनी चाहिए भाई, रूल भी तो आपको लगाना, रूल नंबर 1 अप्लाई किया मैंने। तो हाँ करण भैया, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है, फोकस से गुजर रही है रिफ्रैक्टेड रे। अब मैं ऑप्टिकल सेंटर यहां है ना, 2 रूल आपके काम में आएंगे, मैंने कॉन्वेक्स लेंस वाली क्लास में भी बताया था 2 रूल, एक पहला और एक दूसरा, तीसरा भी काम आएगा, अभी देखना सेकंड केस में जो इसका लास्ट केस है। ये अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लूंगा, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, थक इतना चुका हूं मैं, ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो यहां से आपको 2 इंसिडेंट रे चाहिए होती है ना, ताकि 2 रिफ्रैक्टेड रे का जो भी मीटिंग पॉइंट होगा वही आपका इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा। अब देखो, ये इंसिडेंट रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर से मैं इसको पास करा रहा हूं, ये लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर तो कुछ कर नहीं पाएगा, रिफ्रैक्टेड रे इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब जरा मुझे बता दो, अब जरा मुझे अच्छे से बता दीजिए कि करण भैया ये तो रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे भाई ये पहली रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है जो फोकस से गुजर रही है, और ये हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे ही तो है ये, आ रही है बात समझ में। और ये दोनों कहां मीट कर रही है, इस पॉइंट पर, और ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश, छोटू सी। तो 3 बातें मुझे बताइए, ठीक है। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये पोजीशन है इमेज की। सेकंड पॉइंट मुझे बताइए नेचर क्या है इसका, तो करण भैया जो नेचर है वो आप बता चुके हो कि ऑब्जेक्ट जिस साइड पर है उसी साइड पर अगर इमेज भी फॉर्म होती है तो वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हैज बीन फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट क्या होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए थर्ड पॉइंट क्या होता है। साइज होता है शायद, हाँ मैंने तो रिवाइज कर लिया, साइज होता है, तो साइज बताओ
छोटी सी इमेज है करण भैया, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको आप, आ रही है बात समझ में आप सभी को? तो केस फर्स्ट आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अच्छे से सभी को समझ आया? रब कर सकते हैं? चलो, तो केस सेकंड अगर मैं यहां पर लूं तो बताइए, बनाओ भाई केस सेकंड, थोड़ा सा ट्राई करो खुद से। केस सेकंड क्या होगा हमारा? हम यहां पर ऑब्जेक्ट लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कोई मेरे को ये बता पाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में दो ही केस क्यों होते हैं? क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ही नहीं है भाई। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का केस होता था, करा दूं क्या रिवीजन थोड़ा सा? अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और सारे पॉइंट्स का कहां होते हैं? इधर होते हैं। तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर तो दो ही पॉइंट हुए, एक मतलब दो पॉइंट मतलब दो ही केस बनेंगे। केस मतलब डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पोल है रेफरेंस के लिए, तो पोल और समवेयर इन्फिनिटी के बीच कहीं ऑब्जेक्ट और एक इन्फिनिटी पर। भाई आपका फोकस कहां है? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो तो सब उस तरफ है। तो एक पॉइंट तो हो गया, एक केस हो गया आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं रखा, और एक इन्फिनिटी पर ही रख दिया। बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस। एक केस हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच समवेयर यू हैव पुटेड योर ऑब्जेक्ट, और दूसरा केस एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूंगा, रब करें, देखो तो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। बढ़े आगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ये हमारा क्या है? बोलो फोकस। ये क्या है? 2f। ये बताइए f डैश। आप सभी लोग ट्राई करो खुद से, ठीक है। आ जाओ। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, है ना। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे हुए का मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं जब भी हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम एक टॉप वाले पॉइंट से दो पैरेलल रेज लेते हैं, राइट। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ना, एक साइजेबल ऑब्जेक्ट है, तो उससे मैं दो पैरेलल रेज लूंगा। एक मेरा ऑब्जेक्ट है बढ़िया सा बड़ा सा, और उससे मैं दो, उसके हेड वाले से भी उसके बॉटम वाले से भी, दोनों पॉइंट से मैं दो इंसिडेंट रे लूंगा और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करूंगा मैं। तो एक तो ये हो गई आपकी, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये भी आपकी इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों इंसिडेंट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, है ना, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बनाएं क्या? ये जो इंसिडेंट रे आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये दूसरी इंसिडेंट रे, क्योंकि आपको दो रे चाहिए होती हैं, है ना। बार बार मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूं ताकि दो रिफ्रैक्टेड रे निकले और उन दो रिफ्रैक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट इमेज देकर चला जाएगा आपको। तो देखो ये इंसिडेंट रे है और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो आप जब इसको पीछे
अब आप देख रहे हैं डाइवर्जेंट रेज है ना, ये वही प्रूफ वाली क्लास है बिल्कुल। जब हम कॉनकेव लेंस को प्रूफ करते हैं कि ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, वही प्रूफ आपका सेकंड केस में आएगा, बात आ रही है समझ में? तो बिल्कुल कुछ नया नहीं है। देखो ये आपकी डाइवर्जेंट रेज हैं, तो आप जब इसको देख रहे हो कहीं पर ये मीट करेंगी क्या? नहीं, ये तो डाइवर्जेंट रेज हैं। ये दोनों रे आपकी क्या है? डाइवर्जेंट रिफ्रैक्टेड रेज हैं, तो ये मिलेंगे तो है नहीं। तो आप इसको जब देखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा खराब बना होगा तो यार काम चला लेना, है ना, थोड़ा तो काम चलाओगे ही। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, फोकस पर इमेज आई है, तो बता दीजिए मुझे फिर 3 पॉइंट्स। पोजीशन क्या है? एट फोकस। अरे याद करो ना, जहां जहां भी हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट लिया है, इमेज कहां बनी है? फोकस पर जहां जहां हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इमेज को बनते हुए हमने कहां देखा है? इन्फिनिटी पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हाईली इनलार्ज्ड होगी, और फोकस वाले पॉइंट पर अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी। वो हाइट देख रहे हो यहां पर, कोई हाइट है? ये इमेज, यानी ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। तो फोकस पर इमेज बनी है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये तो पोजीशन। दूसरा पॉइंट करण भैया, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड में लिया है, इन्फिनिटी पर बहुत दूर वाले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो है क्या वो? लेंस के सामने, लेंस के लेफ्ट में, और उसी साइड इमेज भी फॉर्म हुई है। तो बोलिए, फोकस पर इमेज फॉर्म हुई है, नेचर क्या है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट क्या होता है हमेशा से हमारा? साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। और आपका जो मायोपिया नाम का डिफेक्ट है ना, अगर मैं इसका थोड़ा सा इस लेंस का आपको, ये तो सारी चीजें समझ गए ना, थोड़ा सा आगे जाकर बात कर सकता हूं 1-2 पॉइंट। अगर मैं बात करता हूं मायोपिया की, है ना, तो मायोपिया नाम का जो डिफेक्ट है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में मैं आपको ये क्लियर करूंगा, अगला सेशन हमारा, अगली क्लास हमारी उसी पर होगी। तो मायोपिया नाम का जो डिफेक्ट है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड करके बैठना अच्छे से क्लास में, तो सारी चीजें जल्दी जल्दी आप समझ पाओगे, है ना। बोर्ड एग्जाम आपका एकदम नजदीक है, तो थोड़े एफर्ट्स आपको खुद से भी डालने, हल्की ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग करो, और मैं बोर्ड एग्जाम सेशन आपके लिए इसी तरीके से बनाते रहूंगा, ताकि रीडिंग करके आप बैठोगे तो जल्दी जल्दी मेरी हर एक बात को समझ पाओगे, है ना, क्योंकि आप कुछ टेक्निकल वर्ड से ऑलरेडी फैमिलियर हो जाओगे रीडिंग करते वक्त। तो अगर मैं ये जो हमारा आज जो ये जो लेंस हमने पिक किया है, कॉनकेव लेंस, इसकी अगर मैं बात करूं, तो मायोपिया नाम का जो डिफेक्ट है, अगर उसको आपको सही करना है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इसके ढूंढना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, है ना। और उसके बाद मैंने आप सभी को बताया, रे डायग्राम में एग्जाम में दिक्कत होती है, और रे डायग्राम पर एक क्वेश्चन पक्का होता है, वो चाहे स्फेरिकल मिरर से हो स्टूडेंट्स, वो चाहे स्फेरिकल लेंस से हो, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से रिवाइज करोगे तभी वहां पर बना पाओगे जल्दी जल्दी, नहीं तो फंबल हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, बार बार इरेज करोगे तो दिक्कत होगी, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वहां पर भी आप नर्वस होकर गड़बड़ कर जाओगे, है ना। वो हॉल का प्रेशर आपको एक तरीके से मैनेज करना होता है, तब 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में। ओके, सी यू ऑल।